अगर आप चाहते हैं कि आपके गमले में लगा हुआ अनार का जो पेड़ है वो अनार से भर जाए तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको अनार के प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि अनार का जो पेड़ है वो कैसे लेना चाहिए, मतलब बीज से उगाना चाहिए या फिर ग्राफ्टेड लेना चाहिए। अनार के पेड़ को किस साइज के गमले या ग्रो बैग में आपको लगाना है, अनार के पेड़ को लगाने के लिए मिट्टी कैसी बनानी है, साथ में अनार के पेड़ में कब कब और कौन सी खाद देनी है ताकि उसमें ढेर सारे फूल और फल लगें, और ख़ास एक टिप्स कि अनार की प्रूनिंग कब और कैसे करें ताकि उसमें जो फूल आए वो गिरे ना। ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया तो फिर आप भी अपने घर पर बड़े आसानी से गमले या ग्रो बैग में अनार के पेड़ को उगाना सीख जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं गार्डनिंग फैक्ट यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये मेरे 2 अनार के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। टोटल मेरे गार्डन में जो है 4 पेड़ मैंने लगाए हुए हैं। छत पर बना हुआ ये टेरेस गार्डन है और इन 4 पेड़ में ढेर सारे अनार लगते हैं। अभी ये 2 पेड़ आप देख रहे हैं और इसमें आप देखिए कितने सारे अनार लग रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अनार, और इन फूलों को देखिए कितने सारे गुच्छों में फूल आए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारे फूल फल में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे जो फूल हैं वो फल में मतलब अनार में कन्वर्ट होंगे और फिर आगे चल के हमें यहाँ से ढेर सारे अनार मिलेंगे। तो ऐसा मैं क्या करता हूँ इन अनार के पौधों में, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं और एक एक जो पॉइंट है उस पर अच्छे से जानकारी मैं आपको दे देता हूं ताकि आपके जो भी अनार के पेड़ या तो आपके पहले से लगे हुए हैं तो उनकी केयर आप कैसे करें, या फिर आप अनार के पेड़ को लगाना सोच रहे हैं, मतलब उसको अपने छत पर या गार्डन में लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। अब देखिए, जब भी हम अनार का पेड़ अपने होम गार्डन में लगाएंगे, गमलों में स्पेशली, तो हमें इसका पेड़ स्पेशली ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग से तैयार लेना है। कभी भी बीज से तैयार अनार के पेड़ को आपको नहीं लगाना है। तो ये जो 2 पेड़ देख रहे हैं आप, ये एयर लेयरिंग से तैयार पौधे हैं। एयर लेयरिंग में क्या होता है, इन पौधों को क्लोन, मतलब कि इनकी जो स्टेम होती है इसी में जो है रूट डेवलप की जाती हैं और फिर इसको यहाँ से कट करके इसका ये नया पौधा बन जाता है। तो ये एयर लेयरिंग से तैयार पौधे हैं। इसी तरह से आप ग्राफ्टेड पौधे भी ले सकते हैं। इसके बाद जब आप पौधा लेने जाएं नर्सरी में तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि पौधा थोड़ा सा हेल्दी और मैच्योर हो, तो आप उस पौधे को लेकर आइए। जैसे ही आप इस अनार के पेड़ को लेकर आते हैं तो फिर इसके लिए आपको सही साइज का ग्रो बैग या गमला लेना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रो बैग इस्तेमाल करें, और ग्रो बैग का साइज़ जो है सबसे शुरुआती साइज है 18 बाई 18 इंच। ये देख सकते हैं आप, ये 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग है। इस तरह के ग्रो बैग में आप अनार का एक पेड़ लगाइए, और अगर आप इस तरह का ग्रो बैग लेंगे तो इसके बाद 21 बाई 21 इंच और 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग आता है। लेकिन जब आप छोटा पौधा लाएंगे तो 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा है। देखिए, दोनों पौधे इस तरह से 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। इस ग्रो बैग में जैसे ही आपने पौधा लेके आए तो अब इसके लिए जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी आपको बनानी है। अनार को क्या चाहिए, ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी ना रुके लेकिन मॉइस्चर भी बना रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मिट्टी बनाएंगे अनार के पौधे को लगाने के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट खाद मिलाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिट्टी आपको दिख जाएगी। तो इस मिट्टी को बनाने के लिए मैंने क्या किया है, 30% तो नॉर्मल मिट्टी ली है, 30% मैंने उसमें कोकोपीट मिलाई है, 30% मिलाई है गोबर की खाद, और बाकी 10% में दूसरे फर्टिलाइज़र जैसे नीम खली, सरसों की खली, बोन मील, इस तरह के खाद मिला दिए हैं। इससे क्या होता है, इस मिट्टी में नमी बहुत अच्छी बनी रहती है, पानी बिल्कुल नहीं रुकता और हमारे जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, स्पेशली अनार के पौधे। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो 2 अनार के पौधे हैं ये काफ़ी मैच्योर आपको लग रहे होंगे। तो ये लगभग 2 साल के पौधे हो गए हैं। तो जो अनार का पौधा आप पहले साल लेकर आएंगे, मतलब जब वो पेड़ बनना शुरू होगा, तो उससे आपको अच्छे से केयर करनी है। और पहले साल बहुत कम अनार के पेड़ में फूल आते हैं, और फूल आते हैं तो गिर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप अनार का पेड़ लेकर आएँ और उसे ग्रो बैग में लगाएं तो उसकी फिर आपको टाइम टू टाइम केयर करनी होगी। अब इसकी केयर में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो इसकी प्रूनिंग और दूसरा इसमें हम देंगे खाद।
अब खाद में मैं कौन सी खाद दूंगा, तो ये आप सामने देख रहे हैं, इन खाद का मैं मिक्सचर बना के देता हूँ। गोबर की खाद है इस तरह से, ये आप देख रहे हैं सरसों की खली है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बोन मील, पोटास और ये नीम खली। अब नीम खली डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि जड़ वाली बीमारियाँ ना हो। तो इन सब का मिक्सचर बना के देंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनका मिक्सचर बना कर देना है। और इसकी प्रूनिंग, अब देखिए ये पौधा जब मैं लाया था तब इतना मैच्योर तो नहीं था, तो इसकी क्या की जाती है, प्रूनिंग। अब प्रूनिंग क्यों करना ज़रूरी है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, फिर प्रूनिंग कैसे करनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये अनार लगा हुआ है, ये सामने आप देख रहे हैं जो अनार है, और इसकी जो स्टेम आप देख रहे हैं, देखिए ये हार्डबोर्ड है। अब इसका हमने क्या किया था, जैसे ही ये स्टेम यहाँ आ गई थी, यहाँ से हमने इसे कट कर दिया था, तो इसकी ये नई स्टेम ये निकली। अब इसमें हमने क्या किया, जैसे ही ये ऊपर आ गई हमने यहाँ से कट कर दिया, तो इसकी स्टेम ये निकली। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेम को यहाँ से कट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब ये स्टेम हार्ड हो जाती है तो इसमें जो है अनार लगना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको इधर से एक और एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं 2 अनार एक साथ लग रहे हैं। अब ये 2 अनार एक साथ लग रहे हैं, ये भी हार्ड बोर्ड है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह की सॉफ्ट जो बोर्ड है या ये नई जो ग्रोथ होती है, इसमें अनार नहीं लगते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये भी न्यू ग्रोथ है, इसमें भी अनार नहीं लगे हैं। जितने भी आप अनार के फूल देखेंगे हार्ड बोर्ड में ही देखेंगे और इन्हीं में अनार लगते हैं। ये देख लीजिए। अच्छा, इनमें जो फूल आएगा वो सेट भी होगा, बाकी जो सॉफ्ट वुड में फूल आएगा वो सेट नहीं होगा। तो आपको इस तरह से इसकी प्रूनिंग करनी है टाइम टू टाइम, ताकि जो है आपके अनार के पौधे में ग्रोथ अच्छी होती रहे और एक्स्ट्रा ग्रोथ भी ना हो। अभी आप देख रहे हैं जितनी ये न्यू एक्स्ट्रा ग्रोथ है, इनको सबको मैं कट करने वाला हूँ। इन सबको मैं कट कर दूंगा ताकि जो अनार अभी लग रहे हैं, इन अनार में पौधा अपनी एनर्जी दे पाए और इन्हें बड़ा करे। तो इस तरह से आप कटिंग कीजिए। कटिंग करने का सही समय जो होता है, अभी आप मई और जून में कर सकते हैं। इसके बाद जब सर्दियां ख़त्म होती हैं हमारे यहाँ, जो जनवरी फरवरी का महीना होता है, तब आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जब मौसम चेंज हो तब आप कीजिए, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूं कि इन 2 पौधों में अनार कितने लगे होंगे, तो कम से कम 25 से ज़्यादा अनार अभी लगे हैं और 3-3 के गुच्छों में भी लगे हैं। यहाँ देख रहे हैं 3, यहाँ 2। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो वहाँ तो शायद 4 अनार एक साथ लगे हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको दिख जाए तो ये यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये अनार हैं और 1 2 3 और चौथा वहाँ पर भी लगा हुआ है। तो शायद 4 अनार एक साथ हैं। मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा हूँ, उस तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से इसकी ये बेसिक केयर है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो फिर अनार नहीं लगेंगे। अच्छा, बात करते हैं फूल गिरने की। तो अनार में क्या होता है, सबको प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम आती है वो आती है इसके फूल गिर जाना। अब फूल कैसे गिरते हैं, तो देखिए नीचे ये है, यहाँ पे आप देखिए तो ये फूल गिरा हुआ है। तो इस तरह से फूल गिरते हैं। तो देखिए, मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मेरे अनार के पौधे के फूल नहीं गिरते, या मैं ये खाद दे दूंगा तो एक भी फूल नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं है। फूल गिरते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, 3 तरह के फूल होते हैं। एक फूल होता है मेल फूल, और एक होता है फीमेल फूल, और एक ऐसा फूल होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं तो ये मेल फूल है, आप देखिए इसमें कितने सारे पॉलन हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो आप देख रहे हैं बीच वाला, ये फीमेल फूल है। इसके बाद एक और होता है जो मेल और फीमेल होता है, उसे पहचानना थोड़ा सा टफ है। तो इस तरह से 3 तरह के फूल होते हैं। तो जो मेल फूल होंगे वो तो गिर जाएंगे, वो उसमें से कोई अनार नहीं बनेगा। और जो फीमेल फूल होंगे, अगर उनमें पॉलिनेशन हो जाएगा तो फिर वो उसमें अनार लगेगा। और जो मेल और फीमेल फूल होगा उसमें भी पॉलिनेशन के बाद अनार लगेगा। तो कुछ फूल गिरते हैं, लेकिन सभी फूल नहीं गिरेंगे, आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली इसमें भी आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है उतना, तो हैंड पॉलिनेशन भी किया जा सकता है। अनार में लोग हैंड पॉलिनेशन भी करते हैं, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने अभी तक नहीं किया है। तो इस तरह से आपके फूल गिरने की जो प्रॉब्लम थी उसका भी मैंने आपको उपाय बताया है। मेनली अनार के पौधे के जो फूल गिरते हैं उसका 2 रीज़न होता है। एक तो उसमें खाद की कमी होती है मिट्टी में, और दूसरा जो फूल आया होता है वो बहुत ही कह सकते हैं कि नई ब्रांच पे आ जाता है। इस तरह से जो बिल्कुल नई नई ब्रांच होती है उसमें फूल आता है तो वो गिर जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जब होंगी और अगर आप उन्हें दूर कर देंगे तो आपके अनार के पेड़ से जो फूल गिरने की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी।
तो ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं खाद के बारे में। तो चलिए इस खाद को मैं आपको निकाल कर बताता हूँ कि कितना कितना आपको इसका मिक्सचर बनाना है और कैसे देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको मेरे अनार के पौधे अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ लाइक कर दें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो अभी के अभी वीडियो लाइक कर दें और देखते हैं अनार के पौधे में खाद देने का तरीका। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करता हूँ इस तरह से गोबर की खाद। तो लगभग एक बार में आप आधा से 1 किलो गोबर की खाद ले लीजिए। इसके बाद हमें इस्तेमाल करनी है नीम खली। नीम खली बहुत ज़रूरी है और ये नीम खली का पाउडर है। तो इसकी 1 मुट्ठी नीम खली पाउडर की लगभग हमें 1 मुट्ठी लेनी है और इसे आप जो है महीने में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। नीम खली को तो आप ज़रूर करें। इसके बाद हम ले रहे हैं, ये है हमारा ऑर्गेनिक पोटास। तो इसकी भी लगभग 1 मुट्ठी हमें लेनी है और थोड़ा और है तो इतना और डाल देते हैं। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, देखिए, बोन मील। तो मैं बोन मील इस्तेमाल करता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। इससे जो है फल का साइज भी अच्छा होता है और फ्रूटिंग अगर नहीं होती तो वो होने लगेगी। तो देखिए 1 मुट्ठी हमने यहाँ पे बोन मील ले लिया है। अब इसमें जो है, देखिए, मैं सरसों की खली मिलाता हूँ, लेकिन जब मैं जनवरी फरवरी में खाद देता हूँ तब सरसों की खली इसमें मिलाता हूँ और बाकी समय में मैं इसका लिक्विड बना कर देता हूँ। तो अभी स्पेशली मई का समय है तो मैं ये सरसों की खली इसमें नहीं मिला रहा हूँ। अब ये जो फर्टिलाइज़र हैं इनको हमें करना है अच्छे से मिक्स, इस तरह से। और ये हमारा बहुत अच्छा एक ऑर्गेनिक मिक्सचर तैयार हो गया है फर्टिलाइज़र का, जो कि एनपीके का रिच सोर्स है। साथ में इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ जो मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बहुत अच्छे हैं। जिसमें आप देखिए, जैसे हमने बोन मील मिलाया तो इसमें हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस मिल जाएगा बहुत अच्छा, और पोटास जो हमने मिलाया उससे पोटास मिल जाएगा। नीम खली में बहुत सारे जो न्यूट्रिशन है वो होते हैं, साथ में वो एंटी फंगल भी होती है। तो हमारे जो भी अनार का पेड़ है उसकी जड़ों में कोई किसी भी तरह के रोग नहीं आएंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब पौधे में कैसे देना है चलिए वो समझ लेते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा ग्रो बैग है इसमें मल्च है, आप देख रहे हैं ये मल्च की हुई है। ये मल्च किस चीज़ की है वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो ये अनार के पौधे की ही मल्च है, जो मैंने मल्च किया था उसी के ये पत्ते हैं। तो इसे मैं दूसरे वाले अनार के पौधे में कर देता हूँ। सबसे पहले आपको इस मल्च को हटाना है और अब आप देखिए ये मल्च जो है इस तरह से डिकम्पोज होने लगी है, मतलब बाद में यही मल्च जो है हमारे इस मिट्टी में जो है खाद का काम करेगी बाद में आगे चल के। तो हमें इस तरह से जो जब भी आप प्रूनिंग करें तो उन्हीं से आप मल्च भी कर दीजिए, दोनों काम आपके हो जाएंगे। इसके बाद हमने इसे अच्छे से हटाया। अब आप देख रहे होंगे, देखिए जैसे ही हमने मल्च हटाया तो आप मेरे गमले की मिट्टी देखिए, ये हमारे गमले की मिट्टी है। आप देखिए कितना अच्छा इसमें मैं जो बर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद इस्तेमाल करता हूं तो इसमें केंचुए भी हो गए हैं। तो आप देखिए ये नेचुरली बर्मी कंपोस्ट इनने बनाया हुआ है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें चींटी भी हैं, चींटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो हम उनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अब क्या करना है, आपको इस तरह से हल्की गुड़ाई करनी है और आपको मैं जड़ दिखा देता हूँ। देखिए ये है हमारे जो अनार के पौधे उसकी जड़, ये तो जड़ ऊपर ही है। बस हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इस तरह से हल्की सी गुड़ाई कर देंगे, ज़्यादा हमें नहीं छेड़ना है मिट्टी को। इसी भी हैंड ट्रॉवल की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए ये हैंड ट्रॉवल जो बिग है इसकी मदद से ये कर रहा हूँ। और ये जो बीच में आप छल्ला देख रहे हैं ये ड्रिप है, हम इसमें ड्रिप से पानी देते हैं। तो ये सुबह शाम 10-10 मिनट के लिए चलता है और इससे इसमें पानी होता जाता है। और ये तरीका मैंने खुद ही डेवलप किया है, इस पर कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कि कैसे मैंने इसे बनाया है। अब हमने इसकी जो है हल्की गुड़ाई करने के बाद जो हमने ये खाद बनाया था, अब ये खाद मैं यहाँ पर इस तरह से दूंगा। जो सारी मिट्टी है हमारी उसमें हमें ये खाद इस तरह से देना है। और आप देख रहे होंगे कि स्टेम से मैं थोड़ा दूर खाद को डाल रहा हूँ, तो इसी तरह से आपको स्टेम से थोड़े दूर आपको खाद डालनी है। ये देखिए, तो इतनी खाद जो है अभी बच गई है, तो इसको मैं दूसरे पौधे में डाल दूंगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस खाद को थोड़ा सा
मिक्स करना है हमारे इन्हीं जो मिट्टी हमने अभी गुड़ाई की थी, हल्की मिट्टी, उसमें इसे मिक्स करना है। मिक्स करना ज़रूरी है ताकि जो खाद है वो अच्छे से मिट्टी में मिल जाए और जो हमारी रूट है वहाँ तक पहुँच जाए। इस तरीके से, इस तरह से हमने मिक्स कर दिया है। इस ड्रिप को हम सही कर देते हैं और अब हमें देना रहेगा पानी। तो ये देखिए, इस तरीके से वाटरिंग कैन की मदद से हम ऊपर ही ऊपर पानी दे देंगे, क्योंकि पहले भी हमारा इसमें ड्रिप से पानी होता है। तो हमने ये दे दिया पानी। अब पानी देने के बाद जो है हमें क्या करना है, जो हमारी मल्च हमने हटाई थी उसी मल्च को हम फिर से यहाँ पर वापस रख देंगे। और ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, ये लगभग मैंने जो फरवरी का महीना था, जब सर्दियाँ ख़त्म हुई थी, तब मैंने इस तरह की जो ये कटिंग है तब की थी। तो तब की ये मल्च है, तभी हमने इसकी मल्च भी कर दी थी। ये देखिए आप, तो ये हमारी हो गए पौधे की फिर से मल्च। आप सूखी पत्तियां ले सकते हैं, कार्डबोर्ड के टुकड़े ले सकते हैं, नारियल के छिलके ले सकते हैं, आप उससे भी मल्च कर सकते हैं और इस तरह से पत्तियों से भी कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे खाद दे दिया और अब जो है हमारे अनार के पौधे में जो है ढेर सारे अनार यहाँ पर लगेंगे और फिर आगे चल के इनमें ढेर सारे अनार हमें तोड़ने को भी मिलेंगे। अब अनार को आपको तोड़ना कब है, तो देख लीजिए, जब ये अनार लगभग इतना मैच्योर होने में 4 महीने का समय ले लेता है। जब ये इसके ये पॉलन जो होते हैं ये सूखने लगें, तो सूख जाएं, तब आप इसे तोड़िए। तो अंदर से ये रेड निकलेगा, पहले मत तोड़िएगा वरना अंदर से इसके दाने सफ़ेद निकलेंगे। तो थोड़ा सा समय लगता है, वेट कीजिए। अनार बनने से लेके पकने तक लगभग 4 से 5 महीने तक लग जाते हैं। फिर आप इस अनार को तोड़िए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उसमें बहुत अच्छा टेस्ट भी मिलेगा। अनार की केयर का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई डाउट हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए। अगर आप भी अपने होम गार्डन में अनार का पौधा आपने लगा रखा है तो वह कैसा चल रहा है, कितने आपको अनार मिल रहे हैं, उसके बारे में भी कमेंट्स करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।